इस लेक्चर में हम देखेंगे लेंथ ऑफ अ इंस्ट्रक्शंस, मींस एक इंस्ट्रक्शन को स्टोर कराने के लिए मेमोरी में कितनी स्पेस चाहिए। तो हमारे पास जो इंस्ट्रक्शन होती है 8085 में, दे आर क्लासिफाइड एज 1 बाइट इंस्ट्रक्शन, 2 बाइट इंस्ट्रक्शन और 3 बाइट इंस्ट्रक्शन। मींस अगर 1 बाइट इंस्ट्रक्शन है तो उसको मेमोरी में स्टोर कराने के लिए क्या चाहिए, ओनली 1 बाइट। और हमें पता है मेमोरी में क्या होता है, एक लोकेशन पे सिर्फ 1 बाइट ही स्टोर करी जाती है, राइट। एक पर्टिकुलर लोकेशन पे हम मेमोरी में कितना स्टोर कर सकते हैं, 1 बाइट। अगर 2 बाइट के इंस्ट्रक्शन है तो कितने लगेंगे, 2 मेमोरी लोकेशंस लग जाएंगे। और 3 बाइट इंस्ट्रक्शन है तो क्या उसका 3 मेमोरी लोकेशंस उसको चाहिए होंगे टू स्टोर इन अ मेमोरी। तो देखिए कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कि वो इंस्ट्रक्शन जो है वो 1 बाइट इंस्ट्रक्शन है कि 2 बाइट है या 3 बाइट इंस्ट्रक्शन है। तो देखिए अगर हम पहले बात करते हैं 1 बाइट इंस्ट्रक्शन की, ऐसी इंस्ट्रक्शन जिनमें कोई भी डेटा प्रेजेंट ना हो, राइट, मींस ना 8 बिट का डेटा प्रेजेंट है ना 16 बिट का डेटा प्रेजेंट है, वो सारी क्या होती हैं 1 बाइट इंस्ट्रक्शन। लाइक अगर मैं बात करूं CMA, क्या ये तो अपने आप में कंप्लीट इंस्ट्रक्शन है। अभी मीनिंग पढ़ेंगे आगे जब, अभी बस ये देखिए कि इसमें कोई डेटा प्रेजेंट है क्या, नहीं। तो इसको स्टोर कराने के लिए मेमोरी में क्या चाहिए, सिर्फ एक ही लोकेशन पे। मान लो ये मेमोरी है, मुझे पता है, मान लो ये लोकेशन है 004H, राइट। इस मेमोरी लोकेशन पे मैं कितना स्टोर कर सकता हूँ, 1 बाइट। इसको, ये कैसी इंस्ट्रक्शन है, 1 बाइट की, तो ये इंस्ट्रक्शन को स्टोर कराने के लिए एक ही लोकेशन में स्टोर हो जाएगा। या फिर हम बात करें मूव B, D, राइट। ये मूव B, D है, क्या इसमें कोई 8 बिट का डेटा या 16 बिट का डेटा प्रेजेंट है इस इंस्ट्रक्शन में, नहीं है। तो ये कैसी इंस्ट्रक्शन है, 1 बाइट की इंस्ट्रक्शन कहलाएगी। यानी कि इसको भी स्टोर कराने के लिए क्या चाहिए, सिर्फ एक पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन चाहिए। मान लो ये 1157H, ये मेमोरी लोकेशन है। हर एक मेमोरी में, हर एक लोकेशन में हम कितना स्टोर कर सकते हैं, 1 बाइट। तो ये जो इंस्ट्रक्शन होगी ये कहाँ पे स्टोर होगी, यहाँ पे स्टोर होगी। मींस अभी बताने मेमोरी में स्टोर कराने के लिए इसको कितनी जगह चाहिए, कितना स्पेस लेगी ये, दैट इज ओनली 1 बाइट। एक मेमोरी लोकेशन रिजर्व होगी बस, राइट। तो जितनी भी इंस्ट्रक्शन है जिसमें क्या है, अगर मैं बात करूं मूव B, M, राइट, जितनी भी इंस्ट्रक्शन जो अपने आप में क्या होती हैं, कंप्लीट होती हैं, ये सारी इंस्ट्रक्शन। तो इंस्ट्रक्शन देख के अगर उसमें कोई भी डेटा प्रेजेंट नहीं है, ना 8 बिट का ना 16 बिट का, जैसे ये XCH है, एक्सचेंज है, अब इसका मीनिंग आगे डिस्कस करेंगे ये क्या काम करता है। लेकिन इसको मेमोरी में स्टोर कराने के लिए क्या चाहिए, सिर्फ 1 बाइट की 1 बाइट मेमोरी चाहिए। इसको स्टोर कराने के लिए XTHL, ये भी अपने आप में कंप्लीट इंस्ट्रक्शन है। अभी इसका मीनिंग मत जानो, बस ये देखो ये जितनी भी इंस्ट्रक्शन लिखी है यहाँ पे, इनमें क्या कुछ डेटा प्रेजेंट है, नहीं है। किसी भी इंस्ट्रक्शन में डेटा प्रेजेंट नहीं है, ना 8 बिट का डेटा ना 16 बिट का। तो ये सारी क्या है, 1 बाइट इंस्ट्रक्शंस कहलाएंगी। यानी कि मेमोरी में स्टोर कराने के लिए क्या चाहिए, मुझे सिर्फ एक लोकेशन चाहिए, मतलब 1 बाइट चाहिए। और हमें पता है हर एक लोकेशन पे 1 बाइट का डेटा हम स्टोर कर सकते हैं मेमोरी में। तो मेमोरी बाय डिफॉल्ट ऐसी डिजाइन करी जाती है कि हर एक लोकेशन पे हम कितना स्टोर कर सके, 1 बाइट डेटा स्टोर कर सके। अगर मैं बात करूं, ये मेमोरी है हमारे पास, सपोज मैंने नंबरिंग दी यहां से 1007H, 1008H, 1009H, 100AH, बिकॉज 9 के बाद क्या आता है, A आता है हेक्साडेसिमल में। H क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, हेक्साडेसिमल। 100BH, 100CH, ये ऐसी चलेगी। मान लो ये मेमोरी मैंने डिजाइन करी, राइट। हर एक लोकेशन पे, ये क्या है, मेमोरी लोकेशंस है, ये सारी क्या है, मेमोरी लोकेशंस। ये क्या है मेरे पास, मेमोरी लोकेशंस है। ये क्या कहलाएंगी, मेमोरी लोकेशंस। हर एक लोकेशन पे मैं कितना स्टोर कर सकता हूं, 1 बाइट का डेटा स्टोर कर सकते हैं मेमोरी में, हर एक लोकेशंस पे। तो देखिए अगर मुझे ये सारी इंस्ट्रक्शन को स्टोर कराना है तो मुझे मेमोरी में कितना स्पेस चाहिए, दिस इज 1 बाइट इंस्ट्रक्शन, ये क्या है 1 बाइट इंस्ट्रक्शन है, दिस इज ऑल्सो 1 बाइट। ये सारी जो अभी लिखी है ये बोर्ड पे, ये सारी कितनी है, 1 बाइट की इंस्ट्रक्शन है। बिकॉज ना 8 बिट का डेटा प्रेजेंट है ना इसमें 16 बिट का डेटा प्रेजेंट है। तो ये जो 1 बाइट इंस्ट्रक्शन है, इसको सपोज मैंने CMA को स्टोर कराया, तो एक्चुअली उस इंस्ट्रक्शन का ऑप कोड स्टोर होता है। तो पहला ऑपरेशन जो करता है माइक्रो प्रोसेसर, वो क्या होता है, ऑप कोड फेच। तो ये सपोज इसको चाहिए था 1 बाइट का डेटा, तो ये 1 बाइट CMA यहां आ गया, बट इस इंस्ट्रक्शन का ऑप कोड आएगा।
राइट। ऑप कोड स्टोर होता है मेमोरी में। मूव बी कोमा डी, ये क्या है 1 बाइट की इंस्ट्रक्शन, मान लो ये आगे मूव बी कोमा डी, बट एक्चुअली में क्या होता है यहाँ पे इसका स्टोर ऑप कोड स्टोर किया जाता है, राइट। नेक्स्ट अगर मूव बी कोमा एम, तो यहां पे क्या हो गया मूव बी कोमा एम, इसका ऑप कोड, इसी इंस्ट्रक्शन का ऑप कोड स्टोर हुआ। नेक्स्ट क्या है XCHG, ये क्या हो गया इसका ऑप कोड स्टोर हुआ है, राइट। नेक्स्ट क्या है XTHL, इसका ऑप कोड, राइट। तो ये 1 बाइट की मेमोरी चाहिए थी, इसको 1 बाइट की मेमोरी, इसको 1 बाइट की मेमोरी, इसको 1 बाइट की मेमोरी, तो टोटल कितनी होगी 1 2 3 4 5, 5 बाइट की मेमोरी चाहिए ये सारी इंस्ट्रक्शन स्टोर कराने के लिए। इसको स्टोर कराने के लिए मेमोरी में 1 बाइट चाहिए, इसको स्टोर कराने के लिए 1 बाइट चाहिए, इसको स्टोर कराने के लिए 1 बाइट, सिमिलरली इसको स्टोर और इसको स्टोर कराने के लिए क्या चाहिए, मतलब मेमोरी में अगर हम प्रोग्राम लिखते हैं तो हम प्रोग्राम अगर डिजाइन कर लेते हैं तो हम बता सकते हैं तो टोटल मेमोरी कितनी चाहिए उस प्रोग्राम के लिए स्टोर कराने के लिए ना मेमोरी, ठीक है। मेमोरी में बाय डिफॉल्ट याद रखना कि क्या होता है, हर एक लोकेशन पे 1 बाइट का डेटा स्टोर किया जाता है, राइट। बट जो इंस्ट्रक्शन होती है उसका ऑप कोड स्टोर होता है, राइट। अगर 1 बाइट की इंस्ट्रक्शन है सबसे पहले क्या होगा उसका ऑप कोड स्टोर होगा। तो जब प्रोसेसर अपना इंस्ट्रक्शन फेच करना स्टार्ट करता है, मींस एग्जीक्यूशन स्टार्ट करता है, तो वो सबसे पहला काम क्या करता है, हमेशा सबसे पहला ऑपरेशन होता है ऑप कोड फेच का, राइट। यही क्या करता है मेमोरी से लेके प्रोसेसर में लेके आता है, किसमें, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में। फिर वहां पे क्या होती है, डिकोडिंग होती है, राइट। फिर उससे क्या होता है, क्या इंस्ट्रक्शन का मीनिंग है वो डिकोड किया जाता है माइक्रो प्रोसेसर में। तो ये सबसे पहला ऑपरेशन होता है ऑप कोड फेच। ये ऑप कोड किस में आएगा, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में आता है। तो यहां पे हम बात कर रहे हैं 1 बाइट और 2 बाइट की इंस्ट्रक्शंस और 3 बाइट की इंस्ट्रक्शन। तो हमने देखा 1 बाइट की इंस्ट्रक्शन वो होंगी जिसमें कोई भी डेटा प्रेजेंट नहीं होगा। तो कोई सी भी ऐसी, जितनी भी ऐसी इंस्ट्रक्शन पॉसिबल है जिसमें कोई ना 8 बिट का डेटा हो ना 16 बिट का डेटा प्रेजेंट हो, राइट, वो सारी इंस्ट्रक्शन क्या कहलाती है, 1 बाइट की इंस्ट्रक्शन कहलाती है। अगर मैं बात करूं नेक्स्ट 2 बाइट की इंस्ट्रक्शन, तो देखिए 2 बाइट की इंस्ट्रक्शन क्या होंगी, वो सारी इंस्ट्रक्शन जिनमें क्या हो 8 बिट का डेटा प्रेजेंट हो। लाइक अगर मैं बात करूं 2 बाइट की इंस्ट्रक्शन, जैसे MVI A,24H, ये देखिए ये क्या है 8 बिट का डेटा प्रेजेंट है, 8 बिट डेटा। तो 8 बिट का डेटा अगर उस इंस्ट्रक्शन में प्रेजेंट है तो क्या होगा, वो कितने की होगी, 2 बाइट की इंस्ट्रक्शन कहलाएगी। इसमें क्या था, नो डेटा, 1 बाइट इंस्ट्रक्शन है तो कोई डेटा प्रेजेंट नहीं होगा, 2 बाइट की है तो 8 बिट का डेटा प्रेजेंट होगा, 8 बिट डेटा प्रेजेंट इन द इंस्ट्रक्शन, ठीक है। तो देखिए मैं कह रहा हूं ये 2 बाइट की इंस्ट्रक्शन है, मेमोरी में कितना स्पेस चाहिए इसको, 2 बाइट चाहिए होंगी। तो देखिए ये कैसे, ये इंस्ट्रक्शन कैसे स्टोर करी जाएगी, राइट। मान लो ये लोकेशन हो गई 1123H 1124H, राइट। तो इसको हम कह रहे हैं टोटल इस इंस्ट्रक्शन को स्टोर कराने के लिए हमें 2 बाइट की मेमोरी चाहिए। तो एक लोकेशन पे क्या जाएगा, ये MVI-A, इसका ऑप कोड स्टोर होता है। नेक्स्ट पे क्या जाता है, देखिए ये क्या है 8 बिट का डेटा, मतलब 1 बाइट का डेटा, तो यहां पे 1 बाइट स्टोर होता है जो क्या करता है ऑप कोड कंटेन करता है। नेक्स्ट 1 बाइट पे क्या होगा, 24H होगा इस लोकेशन में, इस डेटा 1 बाइट का डेटा। तो टोटल जो मेमोरी में चाहिए वो कितनी चाहिए, 2 बाइट चाहिए इस इंस्ट्रक्शन को स्टोर कराने के लिए। यानी कि ये जितनी भी इंस्ट्रक्शन जिनमें क्या हो 8 बिट का डेटा प्रेजेंट होगा उस इंस्ट्रक्शन में, वो सारी क्या होती हैं, 2 बाइट की इंस्ट्रक्शन होती हैं। क्लियर, चाहे कितनी भी इंस्ट्रक्शन हो, राइट। अगर मैं बात करूं ADI 55H, जितनी भी इंस्ट्रक्शन है जिनमें क्या होगा, डेटा 8 बिट का डेटा प्रेजेंट होगा, राइट। या फिर अगर हम बात करें SBI, अभी इसका मीनिंग आगे समझेंगे क्या होता है, 28H, राइट। तो जितनी भी इंस्ट्रक्शन है जिसमें क्या आ रहा है 8 बिट का डेटा आ रहा है, चाहे हम बात करें MVI M,25H या फिर MVI B,75H, तो जितनी भी इंस्ट्रक्शन देखोगे जिसमें क्या हो रहा है 8 बिट का डेटा प्रेजेंट होगा, 8 बिट का डेटा उस इंस्ट्रक्शन में। ये एक इंस्ट्रक्शन होती है जो क्या करती है, ऐड विद इमीडिएट डेटा। तो अभी इंस्ट्रक्शन का मीनिंग अभी आगे समझेंगे, हर एक इंस्ट्रक्शन कितनी टाइप्स की इंस्ट्रक्शंस होती हैं,
क्या उसका मीनिंग होता है, क्या फंक्शन ऑपरेट करेगा। अभी हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि उसको मेमोरी में स्टोर कराने के लिए कितना स्पेस लगेगा और वो इंस्ट्रक्शन कैसे स्टोर होगी। तो देखिए जितनी भी इंस्ट्रक्शन होंगी जिसमें क्या होगा 8 बिट का डेटा प्रेजेंट होगा, वो क्या होंगी 2 बाइट लेंगे मेमोरी में स्टोर कराने के लिए। अगर मैं इस इंस्ट्रक्शन को स्टोर कराना चाहता हूं ADI 55H, तो देखिए ये कैसे होगा। अगेन इस इंस्ट्रक्शन में क्या है 8 बिट का डेटा प्रेजेंट है, ये 8 बिट का डेटा मतलब 1 बाइट का डेटा, ये डेटा प्रेजेंट है तो मेमोरी में कितना लेगा 2 मेमोरी लोकेशंस जाएंगे इसके लिए। मान लो ये लोकेशन है 0015H, दिस इज 0016H, दीज आर द मेमोरी लोकेशंस। इस लोकेशन पे ये क्या होगा, इस इंस्ट्रक्शन का पहले ऑप कोड स्टोर होगा ADI, नेक्स्ट पे क्या स्टोर होगा ये 55H, ये डेटा स्टोर होगा। तो 1 बाइट ऑप कोड के लिए, 1 बाइट 8 बिट के लिए, मींस ये 55H कहां पे हो रहा है, ये 1 बाइट क्या लिख रहा हूं क्योंकि हर एक लोकेशन पे मैं 1 बाइट का डेटा स्टोर कर सकता हूं मेमोरी में। तो टोटल जो इसको स्टोर कराने के लिए चाहिए कितनी 2 बाइट की मेमोरी चाहिए। तो जितनी भी इंस्ट्रक्शन होंगी जिसमें 8 बिट का डेटा प्रेजेंट होगा, चाहे वो कोई भी इंस्ट्रक्शन हो, ठीक है, उसको कितने चाहिए होंगे 2 बाइट मेमोरी चाहिए होगी टू स्टोर इन इंस्ट्रक्शन। उसी को कहते हैं कि वो इंस्ट्रक्शन क्या है 2 बाइट की इंस्ट्रक्शन है। क्लियर। अब देखिए नेक्स्ट बात करते हैं 3 बाइट इंस्ट्रक्शन। तो देखिए 3 बाइट के इंस्ट्रक्शन में अगर यहीं पे कंपेयर कर लो, 1 बाइट में क्या था, कोई डेटा प्रेजेंट नहीं था इंस्ट्रक्शन में। अगर मैं 2 बाइट की बात करूं तो क्या था 8 बिट का डेटा प्रेजेंट था इंस्ट्रक्शन में। अगर 3 बाइट की इंस्ट्रक्शन मतलब 3 मेमोरी लोकेशन चाहिए, 3 बाइट की इंस्ट्रक्शन है, तो उसको क्या होगा मेमोरी में क्या है 3 मेमोरी लोकेशंस लगेंगी उसको स्टोर कराने के लिए। बिकॉज हर एक लोकेशन पे मैं कितना स्टोर कर सकता हूँ 1 बाइट स्टोर कर सकते हैं मेमोरी में। तो 3 बाइट स्टोर कराने हैं तो कितने होंगे 3 मेमोरी लोकेशन चाहिए होंगे। तो देखिए 3 बाइट की इंस्ट्रक्शन वो इंस्ट्रक्शन जो कहलाएंगी जिसमें क्या होगा 16 बिट का डेटा प्रेजेंट होगा। ऐसी इंस्ट्रक्शन जिसमें क्या होगा 16 बिट का डेटा प्रेजेंट होगा। अगर हम बात करें जैसे LXI H,2004H, ये क्या हो गया, ये H इज द रजिस्टर जो हम जनरल पर्पस रजिस्टर करते हैं, BCDEH एंड L, ये सारे ये H क्या है, ये H क्या रजिस्टर है, ये H क्या है, दिस इज रिप्रेजेंट द हेक्साडेसिमल नंबर। ये नंबर कैसा है हेक्साडेसिमल नंबर है। क्लियर। इससे और H और इस H में कंफ्यूज मत होना। दिस H इज द रजिस्टर, ये H क्या बता रहा है, ये हेक्साडेसिमल नंबर है। अब देखिए ये डेटा कौन सा हो गया, ये तो 16 बिट डेटा हो गया, ये क्या है 16 बिट डेटा। तो ऐसी इंस्ट्रक्शन जिसमें क्या होगा उस इंस्ट्रक्शन में ही ये एक कंप्लीट इंस्ट्रक्शन है, ठीक है, इस इंस्ट्रक्शन में क्या है 16 बिट का डेटा प्रेजेंट है। तो इसको स्टोर कराने के लिए क्या होगा 3 मेमोरी लोकेशंस लगेंगी। देखिए तो हम क्या कह रहे हैं ये कैसी है 3 बाइट की इंस्ट्रक्शन है। अब ये इंस्ट्रक्शन कैसे स्टोर करी जाएगी मेमोरी में वो देखिए। 3 मेमोरी लोकेशन लग रही है, मान लो ये नंबर आ रहा है 0015H, 1016H, 1017H, दीज आर द मेमोरी लोकेशंस। ये तो मेमोरी लोकेशंस है। H क्या रिप्रेजेंट कर रहा है हेक्साडेसिमल। अब हर एक लोकेशन पे कितना स्टोर कर सकता हूं 1 बाइट। अगर मुझे इस इंस्ट्रक्शन को स्टोर करना है मेमोरी में तो देखिए पहले इसका जाएगा ऑप कोड, इसका क्या होगा स्टोर ऑप कोड, नेक्स्ट में क्या स्टोर होगा 2040। अब देखिए अब ये 2040 क्या है 20 1 बाइट है, ये 04 1 बाइट है, ये लोअर बाइट हो गया, ये हाइयर बाइट। तो जो लोअर बाइट होता है वो लोअर एड्रेस में जाता है, हाइयर बाइट हाइयर एड्रेस में स्टोर किया जाता है हमेशा। 1016H है और 1017H, कौन सी मेमोरी लोकेशन लोअर है, ये मेमोरी लोअर मेमोरी लोकेशन है, अब हाइयर मेमोरी लोकेशन है। तो जो लोअर एड्रेस है वो लोअर मेमोरी लोकेशन में जाएगा, जो हाइयर एड्रेस है जो हाइयर बाइट है वो क्या आ जाएगा हाइयर मेमोरी लोकेशन में जाएगा। तो इसको स्टोर करेंगे तो 04H किस में आएगा 04H इसमें, नेक्स्ट 20H किस में आ जाएगा इसमें। तो ये कितना हुआ, ये ऑप कोड 1 बाइट का, ये डेटा कितना है 1 बाइट का, ये डेटा कितना है 1 बाइट का। हर एक लोकेशन पे 1 बाइट ही तो स्टोर कर सकते हैं मेमोरी में। तो टोटल इस इंस्ट्रक्शन को स्टोर कराने के लिए कितने 3 बाइट की मेमोरी चाहिए। तो ऐसी सारी इंस्ट्रक्शन जिसमें क्या हो 16 बिट का डेटा उसी इंस्ट्रक्शन में प्रेजेंट होगा वो क्या कहलाएंगी 3 बाइट की इंस्ट्रक्शंस कहलाएंगी, राइट। तो हमेशा याद रखिए
स्टैंडर्ड रूल ये लोअर बाइट लोअर एड्रेस में, हायर बाइट हायर एड्रेस में। तो यहाँ पे एड्रेस देखिए कौन सा लोअर है, 1016 लोअर है, 1017 हायर है। तो हायर बाइट का डेटा हायर मेमोरी लोकेशन में, लोअर बाइट का डेटा लोअर मेमोरी लोकेशन में आता है। और ये नंबर कैसा है 2004 हेक्साडेसिमल नंबर है। तो ये 1 बाइट है, ये 1 बाइट है, राइट। बताया था ये हेक्साडेसिमल में क्यों लिखा जाता है, बिकॉज हर जगह हम बिट्स नहीं लिख सकते। अगर ये 16 बिट्स लिखते तो कितनी बड़ी इंस्ट्रक्शन होती, इसलिए माइक्रो प्रोसेसर में जब भी हम यूज करते हैं हेक्साडेसिमल नंबर में ही बात करते हैं। जितने भी नंबर्स मिलेंगे वो क्या मिलेंगे, हेक्साडेसिमल रिप्रेजेंटेशन में मिलेंगे, राइट। तो और देखिए ऐसी इंस्ट्रक्शन 3 बाइट की इंस्ट्रक्शन, तो देखिए LDA 113CH, ये देखिए 113CH ये क्या है, इसके इंस्ट्रक्शन का मीनिंग अभी आगे डिस्कस करेंगे। अभी सिर्फ ये देखो इस वाली इंस्ट्रक्शन में LDA ये कंप्लीट एक इंस्ट्रक्शन है, ठीक है, राइट। अब ये एक इंस्ट्रक्शन है, तो बताइए कितने बाइट की इंस्ट्रक्शन है। देखिए 113CH ये कितना है, 16 बिट का डेटा हो गया। अगर जिस भी इंस्ट्रक्शन में 16 बिट का डेटा प्रेजेंट होगा वो कैसी इंस्ट्रक्शन होगी, 3 बाइट की इंस्ट्रक्शन होगी। यानी कि अगर इसको मुझे लोकेशन मेमोरी में स्टोर करवाना है तो कितने चाहिए, 3 बाइट चाहिए। मान लो मेमोरी लोकेशन स्टार्ट हो रही है, जहां पे स्टोर हो रहा है 2013H, 2014H, 2015H। अब सबसे पहले क्या स्टोर होता है, उस इंस्ट्रक्शन का ऑप कोड स्टोर किया जाता है, मतलब LDA, इस इंस्ट्रक्शन का ऑप कोड आएगा। नेक्स्ट अब ये हायर बाइट है, लोअर बाइट है, तो अभी हमेशा याद रखिए लोअर बाइट लोअर एड्रेस में, हायर बाइट हायर एड्रेस में। तो ये लोअर एड्रेस है, ये क्या है, लोअर एड्रेस है। तो लोअर बाइट किस में आएगी, लोअर एड्रेस में। अगर इन दोनों को कंपेयर करो, ये क्या है 16 बिट का डेटा है, ये लोअर बाइट है, ये हायर बाइट है। दिस इज अ लोअर बाइट, दिस इज हायर बाइट। तो लोअर बाइट लोअर एड्रेस में, हायर बाइट हायर एड्रेस में। तो यहां पे क्या आएगा 3CH, यहां पे क्या आएगा 11H। तो ये ऐसे मेमोरी में स्टोर करी जाएगी। तो टोटल कितनी लग गई, 1 बाइट का डेटा यहां स्टोर हुआ, 1 बाइट का डेटा यहां स्टोर हुआ और 1 बाइट का डेटा यहां स्टोर हुआ। तो इसलिए टोटल कितनी लग गई, 3 बाइट्स की मेमोरी चाहिए इस इंस्ट्रक्शन को स्टोर करने के लिए। क्लियर। तो चाहे वो ऐसी इंस्ट्रक्शन हो STA 100AH, ये भी क्या है, एक 16 बिट का डेटा इंस्ट्रक्शन में प्रेजेंट है, तो कैसी इंस्ट्रक्शन हो गई, दिस इज कॉल्ड एज द 3 बाइट इंस्ट्रक्शन। तो ऐसी सारी इंस्ट्रक्शन जिसमें क्या हो 16 बिट का डेटा प्रेजेंट हो। (201BH) ये कैसी इंस्ट्रक्शन होगी, LHLD 201BH। तो देखिए ये कैसा, ये 16 बिट का डेटा है, ये कैसा डेटा है 16 बिट का डेटा है। तो जितनी भी इंस्ट्रक्शन, अगर जिस इंस्ट्रक्शन में 16 बिट का डेटा प्रेजेंट होगा वो कैसी इंस्ट्रक्शन होगी, 3 बाइट की इंस्ट्रक्शन होगी। मींस उसको स्टोर कराने के लिए मुझे 3 बाइट्स की मेमोरी चाहिए होगी। क्लियर। तो हमेशा याद रखिए 1 बाइट इंस्ट्रक्शन जिस इंस्ट्रक्शन में कोई डेटा प्रेजेंट नहीं होगा, 2 बाइट की इंस्ट्रक्शन जिसमें क्या होगा, जिसमें होगा 8 बिट का डेटा प्रेजेंट होगा। उस इंस्ट्रक्शन को देख के ही बता सकते हैं हम उसको स्टोर कराने के लिए हमारे को मेमोरी में कितने स्पेस चाहिए, राइट। तो हम बता देंगे कि वो कितनी बाइट की इंस्ट्रक्शन है। ऐसे ही जब हम कोई बड़ा प्रोग्राम लिखते हैं तो हमें पहले से ही पता होता है कि उसको स्टोर कराने के लिए हमारे को कितनी मेमोरी चाहिए। क्लियर। तो देखिए 3 बाइट की इंस्ट्रक्शन है, ये 3 बाइट की इंस्ट्रक्शन क्या होते हैं, जिसमें क्या होता है 16 बिट का डेटा प्रेजेंट होगा जिस भी इंस्ट्रक्शन में। क्लियर। तो हम अगर हमें प्रोग्राम बनाना है एफिशिएंट वे में तो हम इस चीज का भी ध्यान रखेंगे कि जो स्पेस चाहिए होगा उसको वो क्या हो, मिनिमम से मिनिमम हो, राइट। अगर मुझे कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना है, एक प्रोग्राम बन रहा है 4 लाइन का, एक बन रहा है 2 लाइन का, तो जरूरी नहीं है कि जो 2 लाइन में लिखी गई इंस्ट्रक्शंस है वही कम स्पेस लेंगी। हो सकता है वो जो 2 लाइन में इंस्ट्रक्शन लगी है वो 3 बाइट की हो और जो 4 लाइन की इंस्ट्रक्शन वो सारी क्या हो 1 बाइट की इंस्ट्रक्शन हो। तो हमें इंस्ट्रक्शन देख के पता लगता है कि क्या होगा, कितना मेमोरी चाहिए होगी उसको स्टोर कराने के लिए, ना कि लाइंस देख के। बिकॉज जो इंस्ट्रक्शन है वो 1 बाइट की इंस्ट्रक्शन भी हो सकती है, 2 बाइट की इंस्ट्रक्शन भी हो सकती है, 3 बाइट की इंस्ट्रक्शन भी हो सकती है। क्लियर। तो हम अगर हमने प्रोग्राम लिख दिया कोई भी किसी भी
मान लो कोई एक प्रोग्राम लिखा गया, ठीक है, उसको कितना स्पेस चाहिए होगा मेमोरी में, या कितनी मेमोरी लोकेशंस ले लेगा, राइट, कितना स्पेस चाहिए होगा उसको स्टोर कराने के लिए मेमोरी में, वो प्री डिफाइन हो जाता है जब हम क्या लिखते हैं, प्रोग्राम को लिख देते हैं। प्रोग्राम इज नथिंग बट अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस लिख दी हमने, राइट। वो 10 लाइन का 10 इंस्ट्रक्शन आ गई तो एक प्रोग्राम, 5 लाइन का 5 इंस्ट्रक्शंस आ गई तो एक प्रोग्राम बन सकता है, क्लियर। लेकिन उसको स्टोर कराने के लिए कितनी मेमोरी चाहिए होगी, वो अगर हम आइडेंटिफाई कर लें कि वो जो इंस्ट्रक्शंस लिखी गई हैं, जितनी भी इंस्ट्रक्शंस होती है 8085 में, वो यही होती है, या तो 1 बाइट की इंस्ट्रक्शन होगी, या 2 बाइट की, या 3 बाइट की। इसके अलावा और कोई इंस्ट्रक्शन नहीं होगी, वो इसी किसी एक कैटेगरी में चाहिए फॉल करेगी, या तो 1 बाइट में, या 2 बाइट की, या 3 बाइट की। 4 बाइट 5 बाइट कुछ नहीं होता, सिर्फ ये 3 टाइप की होती है इंस्ट्रक्शंस। मींस उसको स्टोर कराने के लिए या तो एक ही मेमोरी लोकेशन चाहिए, या 2 मेमोरी लोकेशन चाहिए, या 3 मेमोरी लोकेशन चाहिए।